नमस्कार। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा पाखंड आज की तारीख में कोई नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और आज भी हो रहा है, यही सच है। और इस सच से आंखें चुराने से यह सच बदलने नहीं वाला है। लेकिन बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदुओं की आवाज कोई सुन नहीं रहा है। और इसलिए 20 दिन बाद आज मैं आपको बांग्लादेशी हिंदुओं की वो कहानियां दिखाऊंगा जो आपकी रूह कपा देंगी। आप सबको मेरा विनती है, जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप कुछ करें। भाई क्या बोले, सब डर के मारे बाहर नहीं जाते। हमारे ऐसे ऐसे हालात कर दिए उन्होंने, सामने जन्माष्टमी कैसे करेंगे। क्या हिंदू होना बांग्लादेश में अपराध हो गया? तो हम लोग जेहेतु माइनॉरिटी हैं, तो इसलिए तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जन्म लेके पाप ही कर रहे हैं। बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया अनदेखा कर रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख, उनका दर्द, उन पर होते अत्याचार पर आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन आज आप जो देखेंगे वो दुनिया के 120 करोड़ हिंदुओं की नींद उड़ा देगा। जी न्यूज बांग्लादेश में हिंदुओं के इस दुख दर्द का भागीदार बना है और उनके हालात को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद वो अब तक वहां की आवाम इसका जलजला झेल रही है। वहां के हिंदू मंदिरों को आग लगा दी गई। ऐसा एक मंदिर था ढाका से करीब 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर में। 5 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं खंडित की गई, तोड़ फोड़ मचा दी गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू धर्म ग्रंथों को जला दिया, हिंदू मूर्तियों को तोड़ दिया और हिंदू भक्तों और पुजारियों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अब 20 दिन बाद वहां का मंजर आज भी गवाही दे रहा है कि 5 अगस्त की रात हिंदुओं के लिए कितनी भारी थी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ऐसा नहीं है। कहाँ? बांग्लादेश में। और हिंदुओं से सुर मिलाने के लिए कट्टरपंथी तैयार नहीं है। तारीख 5 अगस्त, जगह बांग्लादेश का मेहरपुर। ये मंदिर में रखी हारमोनियम, ये जले हुए और टूटी हारमोनियम बता रही है कि यहाँ कट्टरपंथ के सुर बुलंद हैं। और बुलंद इस कदर है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए इस मंदिर की। ये हिंदुओं का मंदिर है। हिंदू हिंसक नहीं होता, पर हिंसा का शिकार बांग्लादेश का हिंदू हो रहा है। और इसीलिए हिंदुओं का दर्द है वो बिलबिला रहा है। ये नीचे तस्वीर आप देखेंगे तो कांच टूटे हुए थे और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये आप देखेंगे, ये भगवान का कोई पाठ होगा जो जला दिया। ये शायद कोई नारायण है, गीता का है। कौन सा है? गीता का है। गीता का ये जला दी है किताबें, शास्त्रों को, लेकिन मन से हिंदू और हिंदुत्व को नहीं मिटा पाए। ये ढोलक के सुर इन कट्टरपंथियों को बुरे लग रहे होंगे, क्योंकि इनमें एकता का गान होता है, इनमें शांति का गान होता है, जो इन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं। सब कुछ तोड़ दिया, भगवान की ड्रेस, भगवान की मूर्तियाँ, और जो मिला कट्टरपंथियों को, जो उन्हें चुभता है, जो बांग्लादेश की एकता के साथ था, उसको वो तोड़ते चले गए। ये अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये मंदिर है, सब कुछ टूटा फूटा नजर आएगा आपको। मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो मीडिया में कोई नहीं दिखाता। यहाँ तक पहुँचने के लिए
हम किस दिक्कत से गुजर कर पहुँचे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है। जो इस मंदिर के संत हैं उन्हें भेष बदल कर आना पड़ता है। जितनी भी किताबें थी, शास्त्र थी, लाइब्रेरी थी, सब कुछ तोड़ दिया। ये तारीख 5 अगस्त थी। 5 अगस्त को मंदिरों को बंदर बाट और तोड़ने की ये तस्वीरों की बानगी देखिए। ये भगवान की मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर में जो मूर्तियाँ थी वो तो तोड़ दी गई हैं, उन्हें विसर्जित कर दिया गया है। लेकिन ये देखिए, ये भगवान कृष्ण हैं, कन्हैया और राधा हैं। क्या खेल चल रहा है बांग्लादेश में, किसका? कट्टरपंथ का। तो कन्हैया को तक नहीं बख्शा। इन्होंने किसका बिगाड़ा था जो इन पर अटैक किया गया। ये मंदिर सब कुछ जल गया है, खाक हो गया है, बर्बाद हो गया है। हिंदुत्व प्रहार ऐसा हुआ। ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखेंगी। 5 अगस्त के बाद मंदिर जलाया गया, कट्टरपंथियों की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जली हुई और ये राख और खाक, ये मंदिर की तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुओं का रहना यहाँ पर दूभर हो गया है। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर विस्फोट किया गया, अचानक से बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं और यहाँ मंदिर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने पीछे एक छोटा सा कुआं है, वहाँ छुप कर जान बचाने की कोशिश की। मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सके और उन्हें यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ा। ये जले हुए मंदिर की तस्वीरें बता रही हैं कि ना भगवान सुरक्षित हैं, ना हिंदू सुरक्षित हैं, ना दूसरे धर्म से आने वाले अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। यहाँ पर यदि किसी का आतंक का राज चल रहा है तो वो कौन है? वो कट्टरपंथी हैं और हालात बद से बदतर हिंदुओं के नजर आ रहे हैं। ये जो आपने देखा वो सिर्फ एक झलक भर। पिछले 19 दिनों में बांग्लादेश के हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का जो कहर टूटा है उसे सिर्फ बांग्लादेश का हिंदू ही महसूस कर पाया है। आप और मैं चाहें जितनी मर्जी कोशिश करें उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। वो दर्द जो बांग्लादेश के हिंदुओं को रुला रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो कश्मीर में 1990 के दौर से ज्यादा भयानक है। उस दौर से ज्यादा भयानक है जब कश्मीर पंडितों का नरसंहार हुआ था। बांग्लादेश का हिंदू तड़प रहा है, वो बांग्लादेश का हिंदू बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। मेहरपुर स्क्वायर मंदिर के पुजारी सुमोहन मुकुंद दास के जहन में आज भी 5 अगस्त की रात का वो भयानक मंजर ताजा है जो उन्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगा। मुकुंद दास की गुहार सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा। इसी जन्मभूमि पर ये पैदा हुए, लेकिन इनका अब रहना, जीना, खाना पीना दूभर हो रहा है, भेष बदल कर रहना पड़ रहा है। क्या हुआ था? अब तो सब कुछ मंदिर कहूं या ऐसे सब कुछ राख या खाक कहूं? पिछले 5 अगस्त में जब मलिक सरकार का पतन हुआ था, इसके बाद जो सारा बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हुआ, तो हमारा मेहरपुर भी ऐसा किया। हमारा मेहरपुर मंदिर पे हम लोग उस समय 16 भक्त मंदिर पे थे। अचानक जब 500 से ज्यादा जो आकर हमारा मंदिर पर अटैक किया, उन्होंने इच्छा से कोशिश थी हमको जिंदा जलाने मारने के लिए, लेकिन हम कौन जिंदा जलाना चाहता था? जो कट्टरपंथी जो चाहते नहीं है, जो हिंदू बांग्लादेश में रहे, हिंदू को मारना चाहते वो लोग। इसके बाद हम बाहर से तो गेट लग कर दिया था, इसलिए हमारा थोड़ा सा टाइम मिले। हम 1 मिनट भी हम देर करते हैं ना हम भागने में, तो हमको भी आप देख रहे इधर सब कुछ जला है, हमको भी जिंदा जलाने की कोशिश किया। क्यों? हम तो कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे भगवान कुछ नहीं बिगाड़ा। अब क्यों ऐसा करते हो हमारे ऊपर? हम तो सब साधु सन्यासी संत है, हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है। हम सिर्फ भगवान के लेकर मजबूत थे, भगवान के लेकर रहते थे। लेकिन इधर आप लोग ने हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारा भगवान को तोड़ दिया। ऐसा क्या हो रहा है? अगर आप जानते 2 दिन के बाद भगवान जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी, अभी ऐसा हो गया। हमारे जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम अभी कुछ नहीं कर पा रहा, कैसे करेंगे? ये राग में अंदर कुछ करने की कोई हिम्मत भी नहीं है।
आप लोग आया इसलिए मैं आया। मैं तो भैंस बदल के छुप कर रहे कि मेरा भी जान की खतरा है, क्योंकि सारे मीडिया पर हमारा मंदिर को देखा रहे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी किसको सोशल मीडिया पे आपके वो वायरल है वीडियो इसलिए- मंदिर टूटने वाला। इसलिए बहुत धमकी भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। आप लोग ऐसा क्यों बता, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं जो बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार आंसू पोंछ लीजिए क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। कि कुछ लोग चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार हो वो बाहर का ना जाए, प्रकाश नहीं। लेकिन हम तो डरते नहीं, हम भगवान के भक्त है। जो हमारे ऊपर अत्याचार हो, हमारे ऊपर आक्रमण हो, हमको जो सत्य घटना है हम बाहर सबको शेयर कर रहे हैं। ये जो अभी की सरकार है वो तो कह रही है कि हिंदू सुरक्षित है, हिंदुओं के साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो तो सब सरकार ऐसे करते हैं, सब सरकार को हिंदू पर कोई अत्याचार होता है। जहाँ पर सल्ला में देखते, नासिर नगर के देखते, कुमिल्ला में देखते, इतना सारे हिंदू को मार काट जला दिया, फिर भी करते नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे हसीना ठीक थी कि नहीं थी? अभी सारे अमल में ये 54 साल में बांग्लादेश में है, सारे साल में इतना सालों में हिंदू पर बहुत सारे अत्याचार हुआ। किसी के एक भी हिंदू विचार नहीं हो ढंग से कि हम जो अत्याचार करने के आता है हम उसको पकड़ के जो प्रशासन का हाथ में देते, प्रशासन कहते पागल है, छोड़ देता। वो दिमाग के हालत संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन देखते हो उसके घर 2 दिन के बाद जो झुपड़ी थे इसके पास ताला हो जाता है। ऐसा बहुत सारे। अच्छा, जो हिंदुओं पर अटैक करेगा, जो हिंदुओं को मारेगा, उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। हाँ, तो उनको तो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको लोग बहुत कुछ डोनेशन भी करते लगता है। अच्छा। नहीं तो जो झुपड़ी में लेता है मैं आपसे बात करूंगा, जिनकी जन्माष्टमी है, जिनका जन्म है, उनकी एक तस्वीर मिल गई मुझे, जली हुई मिली है, और मंदिर के पुजारी, उनकी आंखों में आंसू है। हे कन्हैया, ये तेरी कैसी लीला है, कट्टरपंथी इस वक्त हावी नजर आ रहा है तेरा। इनका जन्मदिन कैसे मनाएंगे सुमोहन? ये कौन है? जो हमारे प्राणनाथ कृष्णा जी है, लेकिन हमारा ऐसे हालात कर दिए उन्होंने। सामने जन्माष्टमी कैसे करेंगे, वो जगह पे भी नहीं है। ये पूरी दुनिया देख ले। आप सबको मेरा विनती है, जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप कुछ करें। क्या ये तस्वीरें देखने के बाद भी आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कोई खतरा नहीं है? बांग्लादेश का हिंदू ही नहीं, बांग्लादेश में पूरा हिंदू धर्म खतरे में आ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में हमले सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों पर नहीं हो रहे, हिंदुओं की आस्था तक पर चोट की जा रही है, हिंदुओं की मान्यताओं को कुचला जा रहा है, हिंदुओं को एहसास दिलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब ना हिंदुओं के लिए जगह है और ना हिंदू धर्म के लिए कोई जगह बची है। मेहरपुर के जिस मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, उनके निशाने पर सिर्फ हिंदू नहीं थे, बल्कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, उनकी पिक्चर्स भी थीं, उनकी तस्वीरें भी थीं, जिन्हें बचाने के लिए हिंदुओं ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ভগবান, এটা এরকম করতেছে কেন? সব নিয়ে গেছে আমার আক্কালাতে পঞ্জরে বড়িটা দিয়ে দিল লাঠি। आप लोग ने हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारा भगवान को तोड़ दिया, ऐसा क्या हो रहा है? हमारा ऐसे हालात कर दिए उन्होंने। सामने जन्माष्टमी कैसे करेंगे? भगवान के जब मारधर करेंगे तो हम लोग को तो रुआई आएगी।
बांग्लादेश की कोई आप लोगों को आप बीती और उनका दर्द नहीं सुनाएगा। वो सिर्फ क्या दिखाएगा, चकाचौंध दिखाएगा और नई सरकार के गठन की वाहवाहियां दिखाएगा। लेकिन बयान वाहवाही से हटकर हम आपको हिंदुओं की बातचीत और उनका दर्द सुनाएंगे। हो गया, आदमी सब कर दिया। जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, वो इन आंसुओं को देख लें और अपनी झूठी मुस्कान के साथ ये कहना बंद कर दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। ये देखिए, बांग्लादेश में बरसों से रह रही हैं। अब इनकी वृद्ध अवस्था है और इस अवस्था में घर में इन्हें छुप कर रहना पड़ रहा है। अष्टमी आने वाली है, बांग्लादेश का जो बवाल है उसको लेकर क्या कह रही हैं। अभी क्या हालात हैं बांग्लादेश में? यहाँ पर बांग्लादेश में हालात क्या हुआ? डर लगता है आपको? डर लग रहा है? जन्माष्टमी कैसे मनाएगा आप? घर ही मनाएंगे। 5 अगस्त की रात कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिर्फ मेहरपुर के इस हिंदू मंदिर पर हमला नहीं किया, बल्कि हिंदुओं के दिलों पर भी हमला किया, जो बांग्लादेश के लिए धड़कता है। उस रात के बाद अब इस हिंदू परिवार के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो रो लेते हैं। ये भारतीय सिनेमा का ये जो गाना है वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर इस वक्त सटीक बैठता नजर आ रहा है और हालात बद से बदतर है। अष्टमी, जन्माष्टमी तो बड़ा त्योहार है भगवान श्री कृष्ण का। अब की बार क्या सोचा था और कैसे मना पाएंगे? अब बहुत कुछ सोचा था, किंतु अब तो कुछ नहीं होगा। आप ये घर पे ही छोटा घाटा करके मनाएंगे। क्यों नहीं हो पाएगा बड़ा? कारण मंदिरें तो नहीं है, जला दिया सब कुछ। अभी इसी वही क्या बोले, सब डर के मारे बाहर नहीं जाते। भगवान के ही नहीं छाड़ता, उसके ही मार पीट के रख देते हैं। तो हमारे बच्चों लोग के छाड़ेगा? डर तो लगते ही है, तापर सोच के चलते हैं। मेहरपुर के मंदिर पर दंगाइयों की भीड़ ने जिस तरह से अटैक किया, वो अटैक हिंदू आस्था पर अटैक था। बांग्लादेश में हिंदुओं को कट्टरपंथियों के कहर से भगवान भी नहीं बचा पा रहे, लेकिन हिंदू अपने भगवान को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। जी न्यूज इकलौता न्यूज चैनल है जो मेहरपुर में हिंदू और हिंदू देवी देवताओं पर कट्टरपंथियों के अटैक की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। आप सबको मेरा विनती है, जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप कुछ करें। यहाँ मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, पीछे देख के आपको लगेगा मंदिर है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये घर है। क्योंकि मंदिर पर अटैक हुआ तो हिंदुओं ने अपने भगवान को घर में छुपा लिया। बांग्लादेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदुओं को तो छुपना ही पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अपने भगवान को भी छुपाना पड़ रहा है। ये भगवान को घर में छुपाने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैंने भगवान के सुरक्षित के लिए हम लोग यहाँ पर आन के रखा है मंदिर में। 5 अगस्त में कुछ आतंकवादी बाहर से आदमी आके हमको मंदिर जला दिया, मेरे जगन्नाथ को तोड़ फोड़ किया, जला दिया भी और तसनस कर दिया था। ऐसा हालत है कि बांग्लादेश में हर बात में हम लोग को मारपीट करता है, मेरे भगवान को तोड़ फोड़ करता है हर बात में। मेरा बात है कि जो भी हो, लेकिन हम लोग पर अटैक क्यों करेगा? हिंदुओं की क्या गलती है? हम लोग तो कोई बुराई नहीं करते, हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं करती है। हिंदुओं की कोई सुनवाई हो रही है? हिंदुओं की सुनवाई हो रही है, वो हिंदू कुछ नहीं बोलता है डर से। हम लोग तो भगवान से प्यार करते हैं, सेवा भी करते हैं। भगवान के जब मारधर करेंगे तो हम लोग को तो रुआई आएगी।
बांग्लादेश के हिंदुओं की जो आप बीती आपको जी न्यूज सुना रहा है वो आपको कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि दुनिया के लिए तो बांग्लादेश का हिंदू अब सेफ है। क्या रोते हुए हिंदू आपको भी सेफ लगते हैं? जिन हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमाएं खंडित कर दी गईं, क्या वो सेफ लगते हैं? जो हिंदू अपने घर से निकलने में डर रहे हैं, वो आपको सेफ लगते हैं? बांग्लादेश के मेहरपुर की हिंदू बस्ती में हम इस वक्त मौजूद हैं। सन्नाटा चौतरफा है। एक मुश्किल सी एक घर का जो हिंदू बस्ती है उन्होंने गेट खोल दिया है, डरे सहमे है। डर लगता है नहीं लगता? डर किसी से जो आपके पास में चला दिया? वो तो अभी हम लोग तो मने खूब आतंकों में है, तो यही यार का। बांग्लादेश के मेहरपुर का हिंदू जी न्यूज पर अपना दुख दर्द साझा कर रहा है, क्योंकि जी न्यूज अपनी जान पर खेलकर बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए पहुंचा है ताकि पूरी दुनिया को यहाँ के हिंदुओं की दुर्दशा दिखा सके, हिंदू आस्था के साथ बांग्लादेश में हो रहा खिलवाड़ दिखा सके। ये भगवान की मूर्ति है, वो यहाँ से जलाने की कोशिश की गई। ये अंदर से ये एकदम क्लोज से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। भले ही बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो दावा कर रही है कि हिंदू और हिंदू भगवान सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं है। ये देख लीजिए अटैक, ये सरकार देख ले, सरकार बयान देना बंद कर दे। ये एक्चुअल तस्वीरें देखें, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अटैक हो रहे हैं, भगवान सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है? क्या ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना पुलिस है, ना आर्मी है। दंगाई कट्टरपंथी कहर बरपा रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड को जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। भगवान से क्या बुराई है? कट्टरपंथी हो, तुम्हें अपना राज्य कायम करना है करिए, लेकिन भगवान पर प्रहार करने की क्या आन पड़ी है? जी न्यूज़।